ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां प्रीवियस पार्ट की एंडिंग हुई थी। अब तक आप लोगों ने देखा था कि ना चाहते हुए भी चैन और ईरान को एक दूसरे से अलग होना पड़ता है। अब चैन जब घर जा रही होती है तो अचानक से रास्ते में उसकी टक्कर किसी आदमी के साथ हो जाती है। वो सॉरी बोलने के लिए पीछे पलटती है, लेकिन वो उस आदमी को देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है और उसे बिना सॉरी बोले ही आगे पलट जाती है। और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि चैन के पेरेंट्स का कातिल ही होता है और इसका नाम देंग होता है। अब जब चैंग घर पर पहुंचती है तो उसने टिंग के सेफ से जो डॉक्यूमेंट्स लाए थे उन्हें रीड करती है और रीड करने के बाद उसे पता चलता है कि टिंग जो था वो एक कांग था। और इन डॉक्यूमेंट्स को रीड करने के बाद उसमें उसे कुछ फोटोज भी मिलती हैं और उस फोटो को देखकर समझ जाती है कि अभी तो इसी आदमी से मेरी टक्कर हुई थी। इसका मतलब ये कोई और नहीं, मेरे पेरेंट्स का कातिल है। तभी तो इस डॉक्यूमेंट में इसके फोटो हैं और वो सारी चीज़ों को और क्लूज को एक साथ जोड़ लेती है। वहीं हमें ईरान को दिखाया जाता है जो एक आदमी से मिलकर वांग और हानचेन बंदे का पता लगा रहा होता है। लेकिन वो आदमी उसे कहता है कि वांग के बारे में अगर तुम इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ शॉ ही बता सकती है और शॉ से मिलने के लिए तुम्हें न्यू फेरी जाना पड़ेगा। वो कहता है ठीक है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो शॉ से मिलने के लिए उसके पास पहुंच जाता है, जहां शॉ से मिलकर कहती है तुम्हें मेरा पिछला वार याद नहीं है क्या? तुम्हें पता है ना कि मैं क्या कर सकती हूँ। और ये बोलकर उस पर अटैक करती है दोबारा। लेकिन इस बार भी ईरान उस पर अपनी चाल को उल्टी कर देता है और उसे उसका ही हाथ पकड़कर मोड़कर पीछे कर देता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम टेंग से प्यार नहीं करती हो, लेकिन आखिर तुम इतने दिनों से उसके साथ क्यों रह रही थी? मुझे वो रीज़न जानना है। एंड वन मोर थिंग, जब तुम्हें पता चला कि मैं ईरान हूँ, तिंग नहीं, तो तुमने मुझ पर अटैक किया, लेकिन तुमने असली तिंग के बारे में जानने की कुछ भी कोशिश नहीं की कि वो कहाँ है, कैसा है, क्या वो ठीक है या नहीं। इसीलिए मुझे तुम पर शक हुआ कि तुम टिंग से प्यार नहीं करती बल्कि तुम उसके साथ सिर्फ किसी रीज़न के साथ हो। तो वो कहती है तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हो? जिस पर वो कहता है गुड क्वेश्चन, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, बदले में अगर तुम मेरी हेल्प करती हो तो जो तुम मांगो मैं तुम्हें वो दूंगा। जिस पर वो कहती है ठीक है, तुम्हें जो भी हेल्प चाहिए न्यू फेरी पर आकर कहना, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगी और तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार रहूंगी। जिस पर दोनों की टीम बन जाती है। अगले सीन में वो अपने मेकअप रूम में होती है जहाँ वो मेकअप कर रही होती है। तभी उसके पास चैन पहुँचती है। चैन को देख कर एक पल के लिए तो शॉ भी शॉक्ड हो जाती है कि आज वो न्यू फेरी पर कैसे आ गई। जिस पर चैन उससे कहती है देखो ईरान, सिर्फ मेरे पर्सनल रीज़न की वजह से तुम्हारे पास आया था, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम उसे बिल्कुल भी तंग न करो और तुम ईरान का पीछा छोड़ दो। जिस पर वो कहती है तुम्हें सब कुछ पता है कि मैं थिंग की एक्स लवर हूँ, उसके बावजूद भी तुम मुझसे यहाँ मिलने के लिए आई। ज़रूर कोई बात होगी जो आज तुम्हें न्यू फेरी की याद आ गई। जिस पर वो उसे कहती है मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, मुझे तुमसे वांग के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालनी है, आखिर वांग है कौन? जिस पर शाओ कुछ ऐसा रिएक्शन देती है कि उसे वांग के बारे में पता है, लेकिन वो फिर भी चैन को नहीं बताती है। पर चैन उससे कहती है अगर तुम मुझे वांग के बारे में इन्फॉर्मेशन दोगी तो जो तुम चाहो मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगी और उसके अलावा भी। जिस पर वो उससे भी टीम बना लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें नेक्स्ट मॉर्निंग पर बताऊंगी कि तुम्हें वांग कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा। अब ये दोनों राजी हो जाते हैं। आगे जब दोनों न्यू फेरी से निकलते हैं तो वहाँ ईरान जो है शॉ पर नज़र रखा होता है, जिसकी वजह से वो अब चैन को भी उसके साथ देखता है तो शॉक्ड होता है कि आखिर चैन न्यू फेरी पर क्या कर रही है। अब वहाँ पर एक कार्ड वाला आता है जिसको देखकर ईरान को शक होता है कि वो कार्ड वाला कोई नॉर्मल पर्सन नहीं लग रहा है और ईरान को उस पर शक होता है। अब जब घर जाने के लिए चैन उस आदमी के साथ जाती है तो रास्ते में वो उस पर अटैक करता है, जिस पर चैन भी गन निकाल कर उसे पॉइंट आउट करती है। अब वो आदमी इतना चालाक होता है कि वो चैन की कोई बात नहीं सुनता है और सीधा उसे मार देता है और फिर उसके बाद उसके मुंह पे काला कपड़ा डालकर उसे कहीं ले जा रहा होता है। उसके बाद कुछ फाइट्स की आवाज़ें आती हैं और जब काला कपड़ा चैन के ऊपर से हटता है तो उसके सामने कोई और नहीं बल्कि सेक्रेटरी होती है उसकी, जिसको देखकर वो शॉक्ड होती है और कहती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी यहाँ पर कोई आया था। तो सेक्रेटरी कहती है कि मैंने उन दोनों बंदों को यहाँ से भागते हुए सिर्फ देखा है। अब उसमें से एक वो था जिसने आप पर अटैक किया और दूसरा वो जिसने आपकी जान बचाई। जिस पर चैन कहती है कि ज़रूर वो बंदा कोई और नहीं बल्कि ईरान ही था जिसने मेरी जान बचाई। मेरा दिल कह रहा है कि वो यहीं कहीं पर है। ईरान ही ने उस कार्ड वाले से उसकी हेल्प की थी, लेकिन वो सामने नहीं आना चाहता था चैन के, वो छुप कर उसकी मदद कर रहा था। लेकिन चैन का दिल बार बार यही कह रहा था कि ज़रूर ईरान उसके आसपास ही है। अब जब चैन आगे बढ़ती है तो ईरान अब भी उसके पीछे था, वो चाह कर भी चैन के सामने नहीं आ रहा था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब न्यू फेरी पर ईरान शॉ से बात करने के लिए जाता है। ईरान शॉ से कहता है बताओ मुझे कि मुझे वांग कहाँ पर मिलेगा। जिस पर वो कहती है मैं तुम्हें वांग के बारे में सब कुछ बताऊंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि अगर तुम वांग का पैसा और वांग की फैम मुझे ला कर दे दो तो फिर मैं तुम्हें वांग से मिलवा दूंगी। जिस पर वो कहता है ठीक है। तो शॉ उससे कहती है देखो मैं एक चैरिटी बैंकेट की डायरेक्टर हूँ और हमारी चैरिटी में वांग हमेशा आता है चैरिटी करने के लिए, करेक्ट? तो तुम्हें अगर उससे मिलना है तो मैं एक मीटिंग अटेंड करूँगी जहाँ तुम वांग से मिल जाओगे। क्योंकि मैं चैरिटी बैंक किट की डायरेक्टर हूँ तो मुझे उसे अरेंज करने के लिए एक इन्वेस्टर चाहिए, तो क्या तुम वो इन्वेस्टर बनोगे? जिस पर
अब ईरान शाओ की हेल्प करता है और कहता है कि मैं वो इन्वेस्टर बनूंगा, लेकिन इसमें भी ईरान का ही फ़ायदा होता है क्योंकि अगर शाओ किसी और इन्वेस्टर को ढूंढ कर लाती तो चैन के लिए खतरा होता। आगे शाओ ईरान को ये भी समझाती है कि वांग बहुत ही डेंजरस आदमी है, इसलिए तुम्हें थिंग के बनने में कोई भी कसर नहीं छोड़नी है। इवन थिंग का जो एटीट्यूड है उसे भी कायम रखना है, क्योंकि अगर वांग को तुम पर थोड़ा सा भी डाउट हुआ तो वो तुम्हें जान से भी मार सकता है। अब अगले सीन में हमें वांग को दिखाया जाता है। वांग और देंग दोनों एक ही आदमी था। वांग को अपनी बेटी के साथ खेलते हुए दिखाया जा रहा था। वांग अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। इतने में ही वांग का सर्वेंट उसके पास आता है और उसे कहता है, सर आपको चैरिटी बैंकेट पर इनवाइट किया गया है। और ये सुनकर वांग को गुस्सा आ जाता है। सबसे पहले वो अपनी बेटी को बाहर खेलने के लिए भेजता है और उसके बाद अपने सर्वेंट को मारते हुए गुस्से में कहता है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी के सामने मुझसे इतनी ऊंची आवाज़ में बात करने के लिए। जिस पर उसका सर्वेंट डर जाता है और सॉरी बोलता है। अगले सीन में हमें चैन को दिखाया जाता है जो अपनी सेक्रेटरी से बातें कर रही होती है कि कल शाओ ने उसे किसी एड्रेस पर बुलाया है किसी मीटिंग में और वहाँ उसे अपने पेरेंट्स के कातिल मिलेंगे। अब अगले सीन में हमें चैरिटी बैंकेट का मीटिंग दिखाया जाता है जहाँ पर चैन को आंखों पर पट्टी बांधकर उसे लाया जाता है। चैन भी काफ़ी डेस्परेट होती है कि आज वो अपने पेरेंट्स के कातिल को अपनी आंखों के सामने देख लेगी। अब जैसे ही वो जाकर वांग के सामने बैठती है तो वांग उसके आंखों से पट्टी हटाता है जहाँ वो पहली बार अपने पेरेंट्स के कातिल को देखती है। उसका खून तो अंदर से खौल रहा होता है कि वो कब वांग को जान से मार दे, लेकिन फिर भी इतने सारे लोगों के सामने वो करती भी तो क्या करती, इसलिए वो अपने गुस्से को कंट्रोल करती है और खुद को तसल्ली दिलाती है कि कुछ और वक्त सब्र कर लो चैन, उसके बाद वांग का अंजाम तो बहुत ही बुरा होगा। अब उसके बाद चैरिटी में सारे लोग अपनी अपनी बोली लगाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन तभी वांग चैन से कहता है कि आप इतने बड़े बिजनेसमैन की वाइफ हैं और आपने अभी तक चैरिटी की कोई बोली नहीं लगाई, क्या आप यहाँ पर कुछ भी लेकर नहीं आई हैं। जिस पर वो कहती है कि मिस्टर वांग, आपको क्या लगता है कि क्या तिंग के पास किसी चीज़ की कमी है। इतने में ही ईरान और शाओ की एंट्री बहुत ही धमाकेदार होती है जहाँ ईरान तिंग बनकर आया हुआ होता है और वो कहता है कि मिस्टर वांग, आपने ये कैसे सोच लिया कि चैरिटी बैंकेट में मेरे बिना आए सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या आपको नहीं लगता कि आपको मेरा वेट करना चाहिए था और तुम अकेले यहाँ पर क्यों आ गई, तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए था ना। चैंग को ये कहते हुए उसके बगल में जाकर बैठ जाता है और इससे इतने अच्छे से बातचीत करता है ताकि सारे लोगों को यहाँ पर लगे कि तिंग और चैन के बीच में जो पहले सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो चुकी है। जिस पर वांग भी काफ़ी गुस्से में होता है और वो तिंग से कहता है कि मिस्टर तिंग, आपको नहीं लगता कि आपकी वाइफ ने चैरिटी बैंकेट के रूल्स को तोड़ा है, क्योंकि उन्होंने अब तक कोई बोली नहीं लगाई और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि चैरिटी बैंकेट के रूल्स को तोड़ने पर तोड़ने वाले को सज़ा दी जाती है, इसलिए अब आपको अपनी वाइफ को सज़ा देनी होगी और आप इस रूल्स को नहीं तोड़ सकते। जिस पर ईरान ये चीज़ सुनकर शॉक्ड हो जाता है कि वो आखिर चैंग को कैसे हार्मफुल कर सकता है, लेकिन फिर भी इतने सारे लोगों के सामने आखिर ईरान करता भी तो क्या। अब वांग एक अल्कोहल की कांच की बोतल लेकर अपने ही सर्वेंट के सर पर दे मारता है और कहता है कि मिस्टर तिंग, अब आपको भी अपनी वाइफ के सर पर ऐसे ही अल्कोहल की बोतल को तोड़ना है। अब ईरान आखिर क्या करे, वो तो चैंग को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था, लेकिन वो वांग से अल्कोहल की बोतल लेता है। अब वांग को क्या लगता था कि क्या वो चैंग के सर पर इस बोतल को दे मारेगा। जैसे ही ईरान कांच की बोतल को उठाता है तो चैंग भी शॉक्ड हो जाती है, लेकिन वो उस बोतल को वांग के ही एक बंदे के सर पर दे मारता है, जो देखकर सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं। अब सारे लोग बातें बना रहे होते हैं थिंग के लिए कि क्या वो पालतू कुत्ता है चैन का, जिस पर उसे गुस्सा आ जाता है। अब वांग थिंग को कहता है, ये आपने क्या किया मिस्टर थिंग, आपको ये नहीं करना चाहिए। जिस पर अब ईरान अपना गुस्सा सातवें आसमान पर ले जाता है और वांग को जवाब देता है कि आपको क्या लगता है कि मैं एशिया का बिजनेसमैन इसलिए हूँ ताकि आपकी बातों को सुनूंगा और आपका पालतू कुत्ता बन जाऊंगा। मुझे कोई भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता है, समझे आप। अब वांग उसे सीधा गन पॉइंट पर रखकर कहता है कि तुमने बैंकेट के रूल्स को तोड़ा है, इसलिए अब तुम्हें भी सज़ा मिलेगी। लेकिन तभी शाओ कहती है, मिस्टर वांग, आप शायद भूल रहे हैं कि इस चैरिटी बैंकेट की डायरेक्टर मैं हूँ और अगर आपके हेड बाओ को ये सब कुछ पता चल गया तो आपका क्या होगा। जिस पर वांग भी डर जाता है और उसके बाद गन को नीचे करके सॉरी बोलता है और कहता है, मिस्टर तिंग, आप यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन वो गुस्से को अपने कंट्रोल में बहुत करता है। अब तिंग भी चुपचाप अपने गुस्से को अपने कंट्रोल में करता है और फिर चैंग का हाथ पकड़कर उसे यहाँ से चलने के लिए कहता है। चैंग कहती है, मीटिंग का क्या होगा। वो कहता है, मैंने तुमसे कहा ना कि मेरे साथ चलो, और उसे घसीटते हुए बाहर ले जाता है। अब चैंग जब ईरान के साथ बाहर होती है तो वो उससे कहती है, क्या यहाँ पर तुम मेरी हेल्प करने के लिए आए थे। जिस पर वो कहता है, मुझसे और सवाल मत करो क्योंकि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं देना चाहता हूँ। और फिर वहाँ से वो जा रहा होता है, लेकिन चैन उसे अब भी रोकती है और पूछती है
क्या सच में तुम मुझे बचाने के लिए आए थे? लेकिन इतने में सामने से मिस्टर 13 आ जाते हैं, जो अपने 2 गुंडों के साथ आए हुए थे और कहते हैं कि अब तुम दोनों यहाँ से नहीं जा सकते हो, क्योंकि मैं तुम दोनों को किडनैप करने के लिए आई हूँ। और वो गन पॉइंट पर रख कर दोनों को किडनैप कर ले जाता है। तो वहीं हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जा रहा होता है, जो कि मिस्टर 13 सोचता है। मिस्टर 13 और मिस लाना की बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप थी। दोनों ही एक साथ मेजोंग खेलते थे, जहाँ पर मिस्टर 13 को ईरान और तिंग के बारे में पता चल चुका था। तो वो इस बारे में लाना से पूछता है। लाना उसे सब कुछ बता देती है और उसके बाद कहती है, मिस्टर 13, मुझे आप पर बहुत भरोसा है। अब क्योंकि मैं बिजनेस ट्रिप के लिए शहर से बाहर जाने वाली हूँ, तो मेरी गैर मौजूदगी में आप मेरी पूरी फैमिली का ख्याल रखेंगे। जिस पर मिस्टर 13 हाँ बोलता है। अब मिस्टर 13 जो था वो मिस लाना को बहुत पसंद करता था, यानी वो उसका लवर था। इसलिए वो श्यांग फैमिली के बारे में उल्टा करने की कुछ सोच ही नहीं सकता था। तो वो उसे हाँ बोल देता है। और उसके बाद अब क्योंकि वो शहर से बाहर जाने वाली थी, तो हाउ उसके साथ ही जाने वाला था। तो मिस्टर 13 जो है हाउ से कहता है कि आप मिस लाना का पूरे अच्छी तरीके से वहाँ पर ख्याल रखेंगे। अब 13 को भी नहीं पता था कि हाउ जो है वो खुद ही मिस लाना को इतना पसंद करता है, तो वो तो उसका ख्याल रखेगा ही। अब उसके बाद मिस 13 जो होता है वो प्रेजेंट में उन दोनों को किडनैप कर चुका होता है। चैन ईरान से कहती है, मुझे तुम्हारा कुछ समझ में नहीं आया। जिस पर ईरान उससे पूछता है, आखिर क्या? जिस पर वो कहती है, जब मिस्टर 13 के गुंडे हमें किडनैप कर रहे थे, तो तुमने उनसे फाइट बैक क्यों नहीं किया? तुम इतने भी तो कमज़ोर नहीं हो कि तुम किसी से फाइट ना कर सको। जिस पर ईरान अपने दिल में सोचता है कि वो खुद चैंग के साथ जो है टाइम स्पेंड करना चाहता था, वो उसके साथ कुछ बातें करना चाहता था, इसलिए उसने 13 के गुंडों से फाइट बैक नहीं किया। अब ईरान चैन से पूछता है कि तुम उस चैरिटी मीटिंग में आखिर क्या कर रही थी, और क्या तुम्हें अपने पेरेंट्स के कातिल के बारे में कुछ पता चला? जिस पर चैन उसे कहती है कि मुझे अभी सब कुछ पता नहीं चला है, अभी मेरे कुछ डाउट्स क्लियर होना बाकी है। अब ईरान अपने हाथों की रस्सियों को खोलकर चैन के पास आता है और उसके हाथों की रस्सियों को खोलने लगता है। चैन सोचती है कि ईरान तो ये सब कुछ पहले भी कर सकता था, लेकिन आखिर उसने पहले क्यों नहीं किया, और अब बड़े ही आराम से उसने अपने हाथों की रस्सी को खोलकर मुझे भी इस रस्सी से आज़ाद कर दिया। दिन ईरान चैन से कहता है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स के कातिलों को ढूंढने में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जिस पर चैन उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चैन ऐसा क्यों कर रही थी? चैन सोचती है कि एक बार पहले ही वांग ने जब उसे गन पॉइंट पर रखा था, तो वो बहुत डर गई थी कि कहीं वांग ईरान को शूट ना कर दे। वो ईरान को खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो कहती है कि ये मेरा मामला है, इसलिए मैं इसे हैंडल कर लूँगी, तुम्हें बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए प्लीज़ तुम मेरी जितनी भी चीज़ें हैं उनसे दूर रहो, और ख़ास करके मुझसे भी। अब ईरान चैन से कहता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन अभी हम मिस्टर 13 के चंगुल से बाहर नहीं गए हैं, हमारे हाथों की सिर्फ रस्सियाँ खुली हैं, इसलिए हमें यहीं पर नाइट गुजारनी होगी। अब दोनों ही सो रहे होते हैं। चैन तो सो चुकी होती है, लेकिन ईरान उसे देख रहा होता है और बस उसी के बारे में सोच रहा होता है कि आखिर वो उसकी तरफ ऐसे खींचता हुआ क्यों बढ़ रहा है। उसके बाद वो देखता है कि चैन को ठंड लग रही है, तो वो अपनी जैकेट उतार कर उसे उड़ा देता है और फिर से चैन को देख रहा होता है। अब चैन जैसे ही पीछे टर्न होकर सोने जा रही होती है, तभी ईरान अपनी आंखों को बंद कर लेता है कि चैन उसे देख ना सके कि ईरान उसे देख रहा है। उसके बाद उसके टर्न होते ही फिर से ईरान अपनी आंखों को खोलता है और उसी के बारे में सोच रहा होता है और उसे ही देख रहा होता है। सो गाइस, आपको क्या लगता है कि क्या दोनों लव बर्ड्स की कहानी एक होगी? और अगर ये दोनों एक हो जाएंगे तो बीच में थिंग का क्या होगा? सो आगे की कहानी को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।